अगर तुम एक एडवांस स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना चाहते हो तो ट्रस्ट में ये वीडियो को पॉज करो और अपने पीएनएल को चेक करो और देखो कितने ऐसे स्टॉप लॉसेस लगे हैं जो फेक ब्रेकआउट्स की वजह से लगे हैं। उनकी एक लिस्ट बना करके रखो और ट्रस्ट में इस वीडियो के एंड तक इन फेक ब्रेकआउट्स को कैसे अवॉइड करते हैं आप 100% अवॉइड कर दोगे। और फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए ना कोई फैंसी इंडिकेटर की जरूरत है और ना ही कोई फैंसी स्ट्रेटजी की जरूरत है, सिर्फ प्राइस एक्शन की जरूरत है। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा और पूरे के पूरे बैक टेस्टेड डेटा के साथ दिखाऊंगा और ट्रस्ट में इस वीडियो के एंड तक आप कन्विंस हो जाओगे और आप एक नजर के साथ बता पाओगे कि ये ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। सबसे पहले हम सारे इंडिकेटर्स को टर्न ऑफ कर देते हैं क्योंकि फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा एक प्राइस एक्शन का रूल याद रखना है और ट्रस्ट में काम हो जाएगा। यहां से मान लीजिए कोई स्टॉक ऊपर आया, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया और फिर एक ब्रेकआउट हुआ इस लेवल का, आपको ये अवॉइड ही कर देना है। ये ब्रेकआउट जहां पे हो रहा है ना, इस पॉइंट पे ये जो ब्रेकआउट हो रहा है इसको अवॉइड कर देना है। सिंपल सा रूल है। रीजन क्या है, ये जो वी शेप रिकवरी होती है इसको वी शेप बोलते हैं, ये वी की तरह रिकवरी होती है, ये 90% फेल हो जाती है। 90 छोड़ो, मैं कहता हूं 95% ऑफ द टाइम्स ये फेल ही होती है। और आप जितनी भी ट्रेड्स लेते हो ना, आप देख लेना इसी तरह के ही ब्रेकआउट्स होते हैं जो फेल होते हैं। ये तो हुए जो फेल हो गए, ऐसी कौन सी ट्रेड्स है जो फेल नहीं होती। लेट्स सपोज फिर से एक स्टॉक ऊपर आया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर से स्टॉक ऊपर आता है, यहाँ पे टाइट होता है, प्राइस उसका एकदम स्क्वीज हो जाता है और उसके बाद में ब्रेकआउट करता है, वही सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स होते हैं। इनके दोनों के मैं एग्जांपल बताऊंगा। चलो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं गॉडफ्रे फिलिप का। यहां से इसको ब्रेकआउट होना था, ये स्टॉक यहां से नीचे आया, ऊपर आया वी शेप, ये वी शेप रिकवरी फेल हो गई, फिर से ब्रेकआउट किया इस लेवल का, यहां से ब्रेकआउट हुआ वी शेप, ये फेल हो गया, फिर से वी शेप रिकवरी हुई। मैं डिलीट कर देता हूं एक बार, सबको दोबारा दिखाता हूं आपको। ये जो रिकवरी हुई है यहां से लेकर के और यहां तक, देखो ये फिर से वी शेप है, ये फेल हो गई। उसके बाद में ब्रेकआउट किस लेवल का होना चाहिए था, ये इस लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए था। यहां से अगेन ये वी शेप रिकवरी और ये फेल हो गई। उसके बाद में किसका ब्रेकआउट होना चाहिए था, इस लेवल का। यहां से ये वी शेप रिकवरी फेल हो गई, फिर से वी शेप रिकवरी फेल हो गई, फिर से वी शेप रिकवरी, ये फेल हो गई। जितनी भी वी शेप रिकवरीज हैं ये सब फेल हो जा रही है और उसके बाद में स्टॉक की हालत देखो कितनी है, सब गिर गई। ये हुई पहला एग्जांपल जो कि वी शेप रिकवरीज फेल होती है। सिर्फ एक ही रूल है जहां पे फेक ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जहां पे सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स होते हैं अच्छे से। आरवीएनएल का एग्जांपल देखते हैं। आरवीएनएल में क्या हुआ, स्टॉक ऊपर आया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर से वी शेप रिकवरी में ऊपर आया, ये नीचे गिर गया, यहां से फिर से ये ऊपर आया और यहाँ पे देखो कितना टाइट हो रहा है। ये टाइट हुआ अपने ब्रेकआउट्स के आसपास और फिर से ये ऊपर का मूव दिया और जब मूव दिया इसने सक्सेसफुल ब्रेकआउट किया तो देखो कितने परसेंट का मूव है, 85% का मूव है। उसके बाद में फिर से देखो यहां से ऊपर आया, वी शेप रिकवरी, इस ब्रेकआउट की ये फेल हुई, अगेन यहाँ पे ये टाइट हुआ, ये काइंड ऑफ अ वी शेप रिकवरी है, फिर से फेल हो गई, ये वी शेप रिकवरी है, फिर से फेल हो गई। और उसके बाद में ये अपने हाई के आसपास यहाँ पे फिर से टाइट हुआ और फिर ब्रेकआउट दिया। उसके बाद में देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ है इसमें, 85% का। ऐसे ही करते जाओ। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं व्हील्स का। इसको हमने रिसेंटली ट्रेड भी किया था, 17 अप्रैल को हमने ये ट्रेड ली थी। मैं यूट्यूब लाइव ट्रेड करता हूं, उसमें सबके सामने हमने ये ट्रेड ली थी और जितने भी मेरी जो भी ट्रेड्स होती है वो सब कुछ वेरीफाइड होती है, सब कुछ एपीआईज के थ्रू एग्जीक्यूट होती है। हमने यहां से लेकर के यहां तक प्रॉफिट कमाया था। उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहां से ये वी शेप रिकवरी आई और ये फेल हो गई। मुझे कितने न जाने कितने लोगों ने ये बोला लाइव ट्रेडिंग के वक्त कि व्हील्स ब्रेकआउट कर रहा है, आप इसको व्हील्स को ले लो या फिर व्हील्स के बारे में बताओ। मैंने हर बार यही बात बोली थी कि व्हील्स वी शेप रिकवरी में है, ये फेल हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अगर फेल भी नहीं होता तो भी अपने को ट्रेड नहीं लेनी है ये, और वही हुआ, देखो ये फेल भी हो गया। अगला एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, नेटवेब। नेटवेब में भी देखो सेम हो रहा है, यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई, वी शेप रिकवरी, ये फेल हो गई, ये वी शेप रिकवरी, ये फेल हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, यहां से स्टॉक ऊपर आया, ये वी शेप रिकवरी, ये फेल, ये फिर से वी शेप रिकवरी और ये फेल। जितनी भी वी शेप रिकवरीज है ये सारी फेल हो जाएंगी। आपको ना कोई इंडिकेटर की जरूरत है, ना कोई स्ट्रेटजी की जरूरत है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रेड को आपको नहीं लेना है। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि वी शेप रिकवरीज सारी की सारी फेल हो जाती हैं टोटली। इस तरह से जो भी ट्रेड्स आएंगी वो सारी फेल हो जाएंगी। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, ये एग्जांपल है एनएसआईएल का। आप देख रहे हैं इसमें कि यहां से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया और इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद में अभी आगे क्या होना चाहिए, यूजुअली लोग क्या करते हैं, जो अनअवेयर लोग होते हैं वो यहाँ पे ब्रेकआउट मार्क करके रखते हैं और देखते हैं कि ये जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम इसमें ट्रेड ले लेंगे। देखते हैं इसमें क्या होता है आगे।
ये ब्रेकआउट हुआ, यहां से ये वी शेप रिकवरी, ये फेल हुई, उसके बाद में फिर से ये वी शेप रिकवरी आई और ये फेल हो गई, और उसके बाद में टोटल स्टॉक पूरा का पूरा डिक्लाइन में चला गया। ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं फेक ब्रेकआउट्स को। अब तुम एक काम करो, जितने भी तुम्हारे स्टॉप लॉसेस लगे हैं ना, उनकी एक लिस्ट बनाओ और देखो कितने फेक ब्रेकआउट्स पे लगे हैं, और उसको मैच करो अपनी वी शेप रिकवरी फेलियर टेम्पलेट से, और देखना कि कितने परसेंटेज आपके स्टॉप लॉसेस हैं वो वी शेप रिकवरी की वजह से लगे हैं। और सक्सेसफुल ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उस पे अगर तुम्हें एक वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखना ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। और अगर तुम सिंडिकेट ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं गूगल मीट पे कोई भी स्ट्रेटजी पे, कोई भी ब्रेकआउट पे वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।